विश्व रूपम को झटका, मद्रास हाईकोर्ट ने कमल हसन की फिल्म पर लगाई रोक, बुधवार को अगली सुनवाई। विश्व रूपम पर मद्रास हाईकोर्ट के बैन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं कमल हसन, सूत्रों के मुताबिक वकीलों ने दिल्ली का किया रुख। अल्पसंख्यक समुदाय को मनाने की कोशिश में जुटे कमल हसन, प्रतिनिधियों से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक एक्टर शरद कुमार की पत्नी राधिका के जरिए सरकार को साधने की कोशिश, कमल के घर दिखी राधिका। तमिलनाडु सरकार का कोर्ट में दावा, कई संगठनों ने फिल्म के खिलाफ की है शिकायत, फिल्म रिलीज होने से भंग हो सकती है शांति। कमल हसन के घर के बाहर जुटी फैंस की भारी भीड़, कमल हसन की अपील, मुझे चाहने वाले शांति बनाए रखें। विवादों के बीच विश्व रूपम की हिंदी रिलीज की तैयारी, फैंस से मिलकर मुंबई रवाना हुए कमल हसन, 1 फरवरी को होगी रिलीज। विश्व रूपम के विवाद पर करुणानिधि का बम, कहा सस्ता सैटेलाइट राइट न देने का लिया जा रहा है बदला, ऐसी है चर्चा। डीएमके सुप्रीमो ने कहा, कमल ने धोती वाले तमिल नेता कहकर चिदम्बरम को बताया था पीएम का दावेदार, विवाद की बताई जा रही है वजह। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा, विवाद निपटने के बाद केंद्र सरकार देखेगी केस, सेंसर बोर्ड के फैसले पर राज्यों की क्या है भूमिका। कमल हसन के साथ खड़े हुए महेश भट्ट, कहा खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं कमल हसन, लेकिन पूरे भारत की लड़ाई है। गीतिका जावेद अख्तर ने आज तक से कहा, कलाकार पर पाबंदी लगाना ठीक नहीं। मधु भंडारकर ने की कमल हसन की हौसला अफजाई, का अपनी स्क्रिप्ट पर ईमानदारी से रहे कायम। अभिनेता प्रकाश राज ने कमल हसन को बताया देश की शान, कहा बुरे दौर में पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ। सांसद जयाप्रदा ने कहा, कमल हसन की फिल्म के साथ हुआ बुरा सलूक, उनके साथ है पूरा बॉलीवुड। लोकपाल के लिए आज बड़ा दिन, कैबिनेट कमेटी से मिल सकती है नए विधेयक को मंजूरी, अन्ना की तीनों बड़ी मांगे होंगी दरकिनार। नए लोकपाल बिल में हुए संशोधन, लोकायुक्त की नियुक्ति का अधिकारी राज्यों पर छोड़ा, पहले साल भर के भीतर लोकायुक्त बनाना था जरूरी। पांच लोग मिलकर करेंगे लोकायुक्त की नियुक्ति, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष चुनेंगे अपना 5वां सदस्य, पूर्व न्यायविद को चुने जाने का प्रावधान। नए बिल में सरकारी अफसरों को मिलेगा मौका, जांच से पहले लोकपाल के सामने रख सकेंगे अपना पक्ष, पहले नहीं था ये अधिकार। धार्मिक संस्थाओं को छोड़कर सभी एनजीओ आएंगे लोकपाल के दायरे में, सेलेक्ट कमेटी ने सभी एनजीओ को बाहर रखने की सिफारिश की थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना ने पटना में फूका नए आंदोलन का बिगुल, जनतंत्र मोर्चा के नाम से नए संगठन का किया ऐलान। मजबूत लोकपाल के लिए संघर्ष करेगा जनतंत्र मोर्चा, अन्ना बोले सीबीआई को सरकारी नियंत्रण से आजाद कराने के लिए भी चलेगी मुहिम। अन्ना बोले चुनावी राजनीति में कभी नहीं कूदेगा उनका संगठन, सिर्फ जनता की सेवा में जुटेगा। अन्ना ने साधा मोदी पर निशाना, कहा मोदी कैसे बन सकते हैं पीएम जब वो राज्य में ही नहीं मिटा सके भ्रष्टाचार। नीतीश कुमार ने की अन्ना की मुहिम की तारीफ, बोले भ्रष्टाचार से त्रस्त है आम आदमी, अन्ना की मुहिम से मजबूत होगा लोकतंत्र। आज कुछ देर में आरएसएस के साथ बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ करेंगे मीटिंग, 2014 चुनावों पर करेंगे चर्चा। 2014 चुनाव के लिए नई टीम बनाने, पीएम पद की दावेदारी पर करेंगे माथापच्ची, दिल्ली के झंडेवालान में आरएसएस से लेंगे गुरु मंत्र। अध्यक्ष बनने के बाद राजनाथ सिंह की पार्टी नेताओं को चेतावनी, काबू में रखे जुबान, आचरण का भी रखे ध्यान। पीएम पद की दावेदारी पर बोले बीजेपी नेता वेंकैया नायडू, का नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों की निजी राय, पार्टी ने नहीं लिया कोई फैसला। बीजेपी नेता संघप्रिय गौतम ने कांग्रेस पर बोला हल्ला, कहा भ्रष्टाचार के बावजूद कांग्रेस का कुछ राज्यों में चल रहा है राज। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का सामना में इंटरव्यू, कहा सुषमा स्वराज भी बाल ठाकरे की पीएम पद के लिए पसंद, एनडीए करेगा फैसला। राहुल गांधी को उद्धव ने करार दिया फिसड्डी, कहा फेल बच्चे को कर दिया प्रमोट, देश नहीं करेगा राहुल की जय जयकार।
कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद संगठन को मजबूत करने में जुटे राहुल गांधी आज पार्टी महासचिवों की बुलाई बैठक। एनसीपी नेता दीपक त्रिपाठी के बयान को पार्टी सुप्रीमो ने किया खारिज, कहा था पीएम पद के लायक हैं शरद पवार। शरद पवार ने अपनी ही पार्टी के नेता के बयान का किया खंडन, कहा मैं नहीं पीएम की रेस में। दिल्ली गैंगरेप पर जस्टिस वर्मा की कमेटी के सुझावों पर बोले पीएम, कहा सुझावों पर होगा फौरन अमल। प्रधानमंत्री ने लिखी जस्टिस वर्मा को चिट्ठी, सुझाव देने के लिए अदा किया शुक्रिया। गृहमंत्री शिंदे का भी देश को आश्वासन, कहा जल्द होगा सुझावों पर अमल। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर बादल गुट का कब्जा, 46 में से 32 सीटों पर जीत। सुखबीर सिंह बादल के घर लगा बधाइयों का तांता, बीजेपी नेता विजय गोयल ने घर जाकर दी बधाई। कोल माइंस घोटाले में आरोपी अनिल वस्त्रवडे को रांची लाया गया, अदालत ने भेजा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में। इंडोनेशिया से दोपहर को रांची लाए गए थे पूर्व मुख्यमंत्री मधुपुरा से नजदीकी रिश्ता। बीजेपी कार्यकर्ताओं के यमुना एक्सप्रेसवे पर हंगामा, हाथों में बंदूक और लाठी लेकर हाईवे को घंटों रखा जाम। परेशान राहगीरों की शिकायत पर हरकत में आया स्थानीय प्रशासन, 2 पुलिस वालों को किया सस्पेंड। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप, बीजेपी की रैली में लखनऊ जाते वक्त पैसे को लेकर टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने कार्यकर्ताओं से की थी पिटाई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरेआम गुंडागर्दी, दर्जन भर लोगों ने 2 युवकों को पीटा। युवकों ने कॉलोनी में आकर छेड़खानी करने का किया था विरोध, थाने के पास ही घेर कर पीटा। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज, बाराबंकी के एसएसपी ने सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। बेंगलौर के पब में बजरंग दल का हंगामा, युवा जोड़ों के होने पर मचाया उत्पात। पुलिस ने जोड़ों को लिया हिरासत में, पूछताछ के बाद सभी को छोड़ा गया। गुजरात के पाटन में दर्दनाक हादसा, बस और टेम्पो की टक्कर में 21 लोगों की मौत। टेम्पो में दर्शन करने जा रहे थे 30 लोग, टायर फटने से हुआ हादसा, खड़ी बस के अंदर घुसा टेम्पो। गुजरात के मेहसाड़ा के रहने वाले थे दर्शनार्थी, मरने वालों में 8 महिलाएं और 8 बच्चे शामिल। दिल्ली के एम्स में भर्ती सेना के जवान की मौत, 3 दिन पहले जली हालत में लाया गया था। जितेंद्र, घर वालों के मुताबिक छुट्टी मिलने पर सीधे पत्नी के साथ पहुंचा था सेना का जवान, पेट्रोल छिड़क कर लगाई थी खुद को आग। मुरादाबाद में पुलिस की ज्यादती से बचने के लिए शख्स ने ब्लेड से काटा अपना गला, लूटपाट के मामले में पूछताछ के लिए थाने ले गई थी पुलिस। शख्स अस्पताल में भर्ती, घटना के बाद थानेदार ने 2 पुलिस वालों को किया सस्पेंड। गाजियाबाद में कुछ दिनों पहले एक इंजीनियर को लूटने वाले बदमाश की लाश बरामद, पकड़े जाने के डर से हिंडन नदी में कूदा था। पुलिस के मुताबिक पब्लिक के शोर मचाने पर अपने एक साथी के साथ हिंडन नदी में कूद गया था हरिओम, दूसरे बदमाश की तलाश अभी जारी। इंदिरापुरम इलाके में लूट के बाद सवारी को सड़क पर फेंक कर भागे थे बदमाश, पुलिस की जांच में हुआ खुलासा। दिल्ली में शादी का झांसा देकर 5 साल तक महिला से रेप, फर्श बाजार थाने में केस दर्ज। महिला ने आज कारोबारी की शादी रुकवाने की दी थी धमकी, काले रिलेशन में रहे 4 साल। राजस्थान के दौसा में 10वीं की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार, रेप के बाद दरिंदों ने पीड़ित को कुएं में फेंका। घर में घुसकर पीड़ित से गैंगरेप, लड़की की चीख सुनने के बाद स्थानीय लोगों ने एक दरिंदे को धर दबोचा। पुचिका घेरोरा केस में हरियाणा के पूर्व डीजीपी एसपीएस राठौड़ की सकती है मुसीबत, सीबीआई कोर्ट ने लोअर कोर्ट में दिए सुनवाई के आदेश। मुंबई के भाभा अस्पताल में एक घायल की मौत पर परिजनों ने मचाया हंगामा, डॉक्टर को बुरी तरह पीटा, अस्पताल में हड़ताल।
मुंबई में संगीतकार जतिन ललित की बहन की हत्या पर नया खुलासा। पति ने कहा 3-4 लोगों से होती थी लंबी बात, इन्हीं में से किसी ने किया मर्डर। एक दिन पहले मुंबई में मिला था कंकाल। जतिन पंडित ने की संध्या की शिनाख्त, 1.5 महीने से थी लापता। अनीता अडवाणी का राजेश खन्ना के परिवार पर नया केस। डिंपल कबाड़िया, अक्षय कुमार, ट्विंकल और रिंकी पर आशीर्वाद से बाहर निकालने का आरोप। राजेश खन्ना की मौत के बाद अनीता अडवाणी के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट में पहले भी दायर है मामले। नए केस पर सुनवाई 14 फरवरी को। राजौरी के थाना मंडी में ग्रेनेड ब्लास्ट, 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत। ग्रेनेड ब्लास्ट पर फूटा स्थानीय लोगों का गुस्सा, कहा यहां पर सुरक्षित नहीं है हम। राजस्थान के बाड़मेर में खुदाई के दौरान मिले 1965 युद्ध के हथियार, बम और गोलियां भी मिली, जांच जारी। पलामू पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। नक्सलियों के ठिकाने पर 2 टीमों ने मारा छापा, 1 कार्बाइन, 5 राइफल समेत कई हथियार जब्त। आईफोन और एंड्रॉयड स्मार्टफोन से 2-2 हाथ करेंगे ब्लैकबेरी के नए प्रोडक्ट। Q10 और Z10 हैंडसेट्स लॉन्च। अभी तक के सबसे तेज और एडवांस स्मार्टफोन उतारने का दावा, भारत में 3-4 हफ्तों में हो सकता है लॉन्च। गुड़गांव में रैंप पर मां की खूबसूरती, गर्भवती महिलाओं ने किया कैटवॉक। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक दिन में 2 और गैंडों की हत्या, 1 महीने में 5 बेजुबानों के शिकार से खलबली। कांगड़ा वैली में हजारों प्रवासी पक्षियों ने बढ़ाई रौनक, स्थानीय लोगों ने की सैलानियों को लुभाने की पहल। आज से शुरू हो रहा है महिला विश्व कप क्रिकेट। मुंबई में वेस्टइंडीज और भारत के बीच पहला मुकाबला। टीम इंडिया कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च किया अपने ब्रांड का परफ्यूम, दुबई में हुआ समारोह। धोनी के परफ्यूम का नाम है 7। खेल के मैदान में 7 नंबर की शर्ट की पहनते हैं धोनी। 6 खुशबुओं में होगा माही ब्रांड परफ्यूम। टीम इंडिया के उभरते तेज गेंदबाज शमी अहमद का दावा, अपनी पेस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। रानी ट्रॉफी में शेष भारत टीम में चुन जाने के बाद मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज मनोज तिवारी बोले, टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की करेंगे। टेस्ट प्रैक्टिस के दौरान टूटा ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर के बाएं हाथ का अंगूठा, कटाई में पड़ सकता है भारत का दौरा। प्रैक्टिस के दौरान वार्नर को लगी थी मिचेल जॉनसन की गेंद, फिलहाल वेस्टइंडीज के खिलाफ अगले 2 मैचों से बाहर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की रोटेशन पॉलिसी के खिलाफ बोले शेन वॉर्न, कहा बेतुके रोटेशन की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज हारा। आईसीसी ने की ओडिशा क्रिकेट संघ की तारीफ, विरोध के बावजूद महिला वर्ल्ड कप में पाक टीम की मेजबानी करा है ओसीए। ब्राजील के शहर रियो में जारी हुआ 2014 वर्ल्ड कप फुटबॉल का पोस्टर, फुटबॉल के महाकुंभ में 500 से भी कम दिन बाकी। अमेरिका के फीनिक्स में एक अमेरिकी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में गोलीबारी, 3 लोग जख्मी, गोली चलाने वाला फरार। चुनाव तारीख के ऐलान का दबाव बनाने के लिए काठमांडू में विशाल रैली, नेपाल पीएम बाबूराम भट्टाराय ने किया मई में चुनाव का वादा। मिस्र की राजधानी काहिरा के तहरीर चौक पर फिर खून खराबा, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके पत्थर और पेट्रोल बम। उत्तर पूर्वी चीन के हेलोंगगाजियांग प्रांत के कोयला खदान में हादसा, 7 लोगों की मौत। तेल खरीदने के लिए पैसे की कमी में इटली के नेपल्स में ठप हुई बस सेवा, बुधवार को बस स्टॉप पर घंटों फंसे रहे मुसाफिर। पाकिस्तानी लड़की मलाला यूसुफजई के सिर का एक और ऑपरेशन होगा, तालिबान ने मारी थी गोली। मलाला के सिर में लगाया जाएगा टाइटेनियम प्लेट, अक्टूबर 2012 से ब्रिटेन में चल रहा है इलाज।